करेंगे दिल्ली के कुतुब मीनार की, जिसे लेकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच टाइम्स नाउ नवभारत को एएसआई की 1871 और 72 की कुतुब मीनार पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट मिली है। वो ऐतिहासिक रिपोर्ट क्या है, आपको हम आगे बताएंगे। ये रिपोर्ट ये साफ करती है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो मंदिरों को तोड़कर किया गया। ये रिपोर्ट उस समय के एएसआई के अधिकारी जेडी बगलर ने लिखी थी, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि कुतुब मीनार और परिसर के मंदिरों को निर्माण का समय एक ही है और ऐसा लगता है कि मीनार का निर्माण हिंदू मंदिर तोड़कर हुआ। इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण में हिंदू शिल्पकृति का इस्तेमाल किया गया। हालांकि अब साकेत कोर्ट में एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है और इस इमारत में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही इसका कैरेक्टर बदला जा सकता है। दरअसल कुतुब मीनार को लेकर एक अलग तरह से बहस छिड़ी हुई है। कुतुब मीनार की लड़ाई जो है उसको लेकर जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है। कुतुब मीनार वाली जगह पर यहाँ पर विष्णु स्तंभ होने की बात कही गई। विष्णु स्तंभ होने की बात करते हुए कई हिंदू संगठनों ने यहाँ पर पूजा करने के लिए अनुमति की मांग की। इसको लेकर कई याचिकाएं लगाई गई और जो याचिकाएं लगाई गई उसमें जो मौजूदा एएसआई है उनकी तरफ से भी जो दलीलें रखी गई उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार के पूजा के अधिकार की जो याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई इस समय हो रही है। पक्ष रखा जा रहा है। भगवान ऋषभदेव की तरफ से पक्ष जो है हरिशंकर जैन रख रहे हैं। 27 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये अपनी बात उन्होंने अपनी दलील में कही है। साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हरिशंकर जैन इस समय पक्ष रख रहे हैं। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले, जो एएसआई है, एएसआई की तरफ से मौजूदा एएसआई ने इस याचिका का विरोध किया था। कहा था कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है, इसकी मौजूदा स्थिति को बदला नहीं जा सकता और कथित तौर पर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए दायर की गई इस याचिका का उनकी तरफ से विरोध किया गया। लेकिन टाइम्स ऑफ नवभारत के पास में 18वीं सदी का जो पूरा एक डिटेल है एएसआई की रिपोर्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। मोहित, तो हम ज्यादा जानकारी के साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। मोहित, इस समय क्या चल रहा है साकेत कोर्ट में? देखिए, कोर्ट की कार्रवाई से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें साफ है कि जो हिंदू पक्ष है अपनी जो दलील रख रहा है कि यहाँ हमें पूजा की अधिकार मिले और अधिकार क्यों मिले उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पे पहले 27 मंदिर थे जो हिंदू और जैन मंदिर थे, इसलिए यहाँ पे पूजा का अधिकार हमें मिलता है। हालांकि जो एएसआई की तरफ से पक्ष रखा गया है, एएसआई ने पहले ही इस बारे में बताया है कि जब उनको ये संरक्षण मिला था इस बिल्डिंग का, उस दौरान यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, इसलिए इस इमारत के अंदर किसी पूजा पाठ को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इसके दूसरा पक्ष देखें तो यहाँ पे जो मस्जिद है जिसका नाम मुगल मस्जिद है, वहाँ पे लगातार पिछले कई सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन पिछले जुम्मे को यहाँ पे उस नमाज को पढ़ने के लिए भी मना किया गया है। ऐसा इस मस्जिद के जो मौलाना है उनका दावा है। मौलाना जो है उन्होंने बताया है कि हम वो खुद 1976 से यहाँ पे इमाम है और लगातार यहाँ पे जो है वो अपनी नमाज अदा करते हैं और जुम्मे के दिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जुम्मे के दिन यहाँ पे अब नमाज पढ़ने के लिए एएसआई की तरफ से उनको मना किया गया है। तो एएसआई ने कोर्ट में जाने से पहले साफ कहा है कि यहाँ पे किसी तरीके की पूजा पद्धति को इजाजत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, यानी कि ये तमाम दलीलें इस समय जो है वो रखी जा रही है। हरिशंकर जैन अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं और मेरे साथी वरुण भी इस समय मौजूद है। वरुण, मौजूदा एएसआई कह रहा है कि जो अभी स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को 1871 और 72 की एएसआई की रिपोर्ट दिखा रहा है उसमें तो कुछ और तथ्य लिखे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इतिहास अपने आप में गवाही दे रहा है कि अगर 1871 में वो सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें जो बातें सामने आई थी तो उन पर नजर देना बहुत जरूरी है और उसी की तरफ नजर इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत खींच रहा है। मैं आपको जेडी बेगलर की 1871 की जो रिपोर्ट है उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको मैंने अभी ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया है सिर्फ अपने दर्शकों के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी यह बात उन्होंने बताई थी कि एएसआई के जो इस वक्त जो रिपोर्ट है उसमें यह साफ लिखा गया था कि मीनार, कुतुब मीनार और कुतुब मीनार के परिसर में भारत
में इस्लामिक साम्राज्य आने के सैकड़ों वर्ष से पहले मौजूद थे वहां पर वो चीजें। इस चीज का उन्होंने दावा किया था, यानी कि वो एक तरीके से जो हिस्टोरियन थे और जो एएसआई के जो लोग जब 1871 में उस मीनार और उसके आसपास की जानकारी ले रहे थे, वहां पर सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने उसको पाया कि वो कितने 100 साल पुरानी वो मीनारें और वो जगहें हैं। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा उस वक्त वहां पर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो लगातार हम दिखा रहे हैं, उन्होंने इसको बताया कि कुतुब मीनार और परिसर में बने मंदिरों को एक साथ और एक ही समय पर बनवाया गया था, यानी कि कुछ भी इस तरीके से ऐसे अलग बांट बांट कर नहीं बनवाया गया था। और उसके साथ साथ जिस हिंदू मंदिर के जो इस वक्त मूर्तियों की बात होती है, वो ये 1871 में ही वहां पर उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कि वो हिंदू देवी देवता, जैन धर्म से जुड़ी शिल्पकृतियां वहां पर मौजूद हैं, जो अपने आप में एक साक्ष्य है, एक प्रमाण है कि वहां पर हिंदू देवी देवता थे, वहां पर पूजा की जाती थी। और बहुत सी ऐसी जो लिपियां लिखी हुई हैं, जो अशोक सम्राट के समय के, सम्राट अशोक के समय की जो बातें हैं, वो वहां पर उस मीनार पर एंट्रेंस पर लिखी हुई हैं। वो जो हिंदी की जो भाषा है, जो 1100 सदी से चलती हुई आ रही है, वो वहां पर गुदी हुई है। तो वो भी अपने आप में एक प्रमाण है, एक साक्ष्य है, जो तथ्य हैं, जो हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने लिखा है। मैं एक और अहम पॉइंट आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जेडी बैगलर इसमें लिखते हैं कि कुतुब मस्जिद के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं कि इसमें निर्माण हिंदू मंदिर को तोड़ के किया गया है, यानी कि 1871 में जो व्यक्ति सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा था, उसने उस रिपोर्ट में लिखते हुए साफ तौर पर लिखा गया है कि मस्जिद में जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, उसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़कर उसको बनाया गया। वरुण, यानी कि जो वरुण मेरे साथी जिस एएसआई रिपोर्ट का बता रहे हैं, अभी हवाला दे रहे हैं, 1871 और 72 की रिपोर्ट है एएसआई की, लेकिन मौजूदा एएसआई ने जो हलफनामा दायर किया वो इससे परे है, वो इससे अलग नजर आती है, और उसमें जो बातें उसमें लिखी गई वो पूरी तरह से इससे अलग है। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, मोहित और वरुण, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, एएसआई की रिपोर्ट तो देखी, कुतुब मीनार पे बने मुगल मस्जिद के इमाम का बयान भी आपको सुनाते हैं, जो ये स्पष्ट करते हैं कि कुतुब मीनार पे बने मस्जिद की दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद हैं, जो कुतुब मीनार मस्जिद में मौजूद मोहम्मद मस्जिद के मौलाना हैं और पिछले कई वर्षों से वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि एएसआई ने अब इनको वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए मना किया है। क्या है मामला, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एएसआई की तरफ से क्या ऑर्डर आया आपको? जी, हमारे पास, हम तो जुमे की तैयारी में थे, सफ़र वगैरह बिछा के कुरान शरीफ रख के नमाज़ पढ़ रहे थे, तैयारी में थे कि हम जुमा था, तो हमारे पास सुबह से तो पुलिस वाले आ रहे थे। वो कह रहे थे कि आपकी सेफ्टी के लिए हम आए हैं, आप आराम से रहो, नमाज़ पढ़ना यहाँ पे। तो यही सब लोग कह रहे थे। बिल्कुल जब नमाज का टाइम होगा, 1 बजने वाला था, तो 10 मिनट से 1 बजे तो गार्ड आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि आपको अंदर दफ्तर में बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। हम 2-3 आदमी वहाँ से गए, जाके वहाँ से मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बिठाया वहाँ पे। तो इन्होंने हमें कह दिया कि जी नमाज नहीं होगी यहाँ पे। हमने कहा भाई क्यों नहीं होगी नमाज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुझे 46 बरस हो गए यहाँ नमाज पे। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर इमाम हूँ। आराम से नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आपकी तरफ से कितने यहाँ पर सीओ आए, बहुत सारे आए। शुरू में जब मैं आया था, सरदार बलबीर सिंह थे, हैं, उनको मैंने अपना वो भी दिखाया था, जो मुझे लेटर मिला था वक्फ बोर्ड की तरफ से। उसके बाद में फिर डी शर्मा आए, गोयल साहब आए, और राजदान साहब आए, और तो बहुत सारे आए यहाँ पे। तो किसी ने भी मना नहीं किया। आप क्यों मना कर रहे हो मुझे? तो इन्होंने कहा कि जी ऊपर से ऑर्डर आया है हमारे पास। अच्छा, वहाँ पे जो एक और मस्जिद मौजूद है कुतुब मीनार के अंदर, कुव्वतुल मस्जिद कहा जाता है उसको, कुव्वतुल इस्लाम, तो क्या वहाँ पे भी इस तरह का नमाज अदा की जाती है? कुव्वतुल इस्लाम नाम है उसका, उसी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था हिंदुस्तान में, वही पहली मस्जिद है। तो उसमें तो नमाज होती ही नहीं है, कभी नहीं होती वहाँ पे। क्या कारण है उसमें? वो मुकम्मल थी। वो शहाबुद्दीन गौरी ने उसको कुतुबुद्दीन को ख़त लिखा था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं नमाज पढ़ूंगा, एक मस्जिद बनाओ। तो उन्होंने वो मस्जिद बनाई थी। जब वो मस्जिद बनाई उसमें, तो उन्होंने नमाज पढ़ी थी, वो मुकम्मल थी। मगर वो तो अब शहीद हुई पड़ी है। उसके बस सिर्फ जो दरवाजे हैं, बाकी छत वगैरह कुछ नहीं है, शकिस्ता हालत में है, उसमें नमाज होती नहीं है। उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं? जी, जो उसमें तो नहीं है। उसके सामने एक बरामदा है छोटा सा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें तस्वीरें, मूर्तियाँ वगैरह हैं।
और जिन जगह मूर्ति होती है उस जगह इस्लाम की नमाज पढ़ी जाती है? नहीं, इसमें तो होती ही नहीं नमाज, ना उस जगह होती है ना उस जगह होती है, नमाज होती ही नहीं बिल्कुल भी। सब लोग घूमने आते हैं, देख के और चले जाते हैं। ये मस्जिद तो उसे 400 साल बाद की है। तो ये मेरा अंदाज़ा ये है कि चूंकि वो टूट फूट गई थी, शहीद हो गई थी मस्जिद तमाम की तमाम, अब किसने तोड़ा उसको, किसने, ये हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पर जो कारिंदे इसकी देखभाल के लिए लोग होते थे, ये उनके लिए बनाई गई थी। अंदाज़न कह रहा हूँ मैं, ये इसकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई नहीं है। तो ये तो बाद की मस्जिद है, बहुत काफ़ी बाद की। इनका कहना है कि अचानक से जुम्मे के दिन इनको मना किया गया कि वहाँ पे नमाज ना की जाए। हालांकि अब ये अपने लोगों से बात कर रहे हैं कि इस मसले को बातचीत सुलझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ बता रहे हैं कि जो दूसरी मस्जिद है अंदर कुतुब मीनार के, उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और उसमें कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। लेकिन अब जो मस्जिद जिसमें ये नमाज पढ़ाते हैं वहाँ पर अब नमाज अदा करने के लिए ASI की तरफ से मना किया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कोर्ट रुख इख्तियार करती है वो देखना है, और ये भी अपने लोगों से बातचीत इस मामले में कर रहे हैं। कैमरामैन हसन बिलाल के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और इस समय की एक बड़ी खबर इस बीच बता दें, साकेत कोर्ट में हरिशंकर जैन की तरफ से बयान दिया गया है इस सुनवाई में। उनका कहना है कुतुब मीनार में कोई निर्माण नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो बातें यहाँ पर अपनी दलीलें उनकी तरफ से रखी गई, उन्होंने किसी भी तरह से निर्माण नहीं चाहने की बात कही है। मोहित, हरिशंकर जैन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनके इस बयान को कैसे समझेंगे? देखिए, हरिशंकर की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पे कभी भी नमाज नहीं पढ़ी, और यह बिना बात के विवाद खड़ा किया जा रहा है। जब हम अपनी पूजा पाठ की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ अंदर पूजा पाठ का हक दिया जाए, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनका कहना है कि हम अंदर किसी मंदिर का निर्माण नहीं चाहते हैं। जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं उनके जो पूजा पाठ है उसके लिए हमें हक दिया जाए और उसका अधिकार दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने पूछा है उनसे कि आप किस हक के तहत, किस कानून के तहत ये हक मांग रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया है, उन्होंने अपना जो हक दिया है वर्शिप एक्ट कहा गया कि यहाँ पे वर्शिप एक्ट के तहत हमें पूजा का हक दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि यहाँ वर्शिप एक्ट नहीं लगता, मॉन्यूमेंट एक्ट लगता है, और हरिशंकर ने एक्ट के मुताबिक कहा है कि मॉन्यूमेंट चरित्र के मुताबिक वहाँ पूजा होनी चाहिए। तो इस तरीके की दलीलें फिलहाल अभी कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। अब देखना है कि कोर्ट आगे क्या इसमें रुख अख्तियार करती है, लेकिन लगातार जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलीलें अंदर रख रहा है। जी ठीक है मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो यहाँ पर वर्शिप एक्ट नहीं, यहाँ पर मॉन्यूमेंट एक्ट लगता है, ये कोर्ट में दलील दी गई है। हरिशंकर जैन यहाँ पर जो मांग कर रहे थे, लेकिन अपने दर्शकों को जो हम दोनों ही ASI का, जो मौजूदा ASI है उसका हलफनामा, इसके साथ ही साथ कुतुब मीनार को लेकर जो 1871 और 72 की रिपोर्ट सामने आई, उस पर जो ये पूरे दस्तावेज हैं आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के, अपने दर्शकों को बता दें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में 1871-72 की रिपोर्ट में कुतुब मीनार और परिसर के मंदिर एक ही समय के होने की बात कही गई है, ये दावा किया गया है। ये देखिए, और अभी जो मौजूदा हालात में कोर्ट में जो हलफनामा ASI ने दिया उसमें कहा गया इमारत में धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये भी कहा गया कि इस तरह के कोई भी प्रमाण अंदर नहीं मिलते। लेकिन अगर हम ASI की 1871-72 की रिपोर्ट देखें तो देखिए उसमें ये वो रिपोर्ट है जिसमें इस बात को लेकर कहा गया है कि निर्माण में हिंदू शिल्पकृति का इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा हलफनामे में कहा गया है कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधि गैर कानूनी है, यानी कि उसका कोई पक्ष यहाँ पर नजर नहीं आता। निर्माण में जिस हिंदू शिल्पकृति का इस्तेमाल होने की बात ASI की 1871-72 की रिपोर्ट में कहा गया, उसमें यह भी बताया गया कि जो कला नजर आती है तमाम मंदिरों में वही तस्वीर नजर आती है। यहाँ पर भी खुदाई में लक्ष्मी जी की 2 मूर्तियां मिली, ये ASI की रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन पुरानी यानी कि 1871 और 72 की रिपोर्ट में। और मौजूदा हलफनामे में कहा गया कि कुतुब मीनार एक संरक्षित इमारत है। कुतुब मीनार के आसपास 27 मंदिर होने की बात पुरानी रिपोर्ट में कही गई थी, लेकिन अभी जो मौजूदा ये कहा जाए कि ASI वर्सेस ASI की रिपोर्ट यहाँ पर नजर आती है। वरुण भी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। वरुण, ASI मौजूदा स्थिति को लेकर हलफनामा दायर कर रहा है, लेकिन पिछले ASI की अगर बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो वो कुछ और कहती है। ये कहा जाए कि दोनों ही तर्कों में काफी अंतर नजर आता है और कोर्ट में ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण आधार होगा।
जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात समझने की है वो ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अभी जो आज कोर्ट में हमें नजर आ रहा है वो आजाद भारत का एएसआई है। और जो अभी जो हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जो कि भारत में जब अंग्रेज राज किया करते थे तो उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार काम करता था कि मुगल कब आए और कौन से राजा महाराजाओं की कौन सी जमीनें थी, वो एएसआई की इस रिपोर्ट पे हम दिखा रहे हैं कि आखिर में 1800 समय पर 1800 सदी में किस तरह के जो इस वक्त वो कलाकृतियां हैं, वो कौन था, किस चीज को, इस चीज को अंग्रेज जानना चाहते थे और उन्होंने इन चीजों को इस वक्त पढ़कर वो एएसआई काम कर रहा था। तो जो ये रिपोर्ट है ये आजाद भारत से पहले की रिपोर्ट है, जिसमें खुद उन लोगों ने, जो लोग इस देश पर राज कर रहे थे, उन्होंने माना था कि मुगल आए थे, मुगलों ने किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है उनको तोड़ा था। और इस रिपोर्ट को जेडी बैगलर की रिपोर्ट, जो कि खुद असिस्टेंट थे मेजर जनरल के अंडर काम करते थे उस समय 1871 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है। मैं उस लाइन को एक बार फिर से ट्रांसलेट करके अगर अपने दर्शकों के लिए पढ़ूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुतुब मस्जिद को नष्ट हुआ हिंदू मंदिर है और इसको मस्जिद की दीवारें ही अपने आप में बयां कर रही हैं कि वहां हिंदू मंदिर मौजूद था। यानी कि मस्जिद के अंदर की जो दीवारें हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि हिंदू देवी देवताओं की वहां पर वो मंदिर वहां पर मौजूद थे। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी की है कि मीनार का निर्माण और आसपास की जगहों का निर्माण भी एक साथ हुआ था। और इसका जो उन्होंने साक्ष्य दिया, इसका जो पॉइंट है, अगर वो सुनने वाला है, अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो कि कुतुब मीनार 1200 और 1300 सदी की शताब्दी में आधुनिक इंजीनियरिंग थी ही नहीं, तो मौजूद ही नहीं थी। तब मौजूदा स्थिति मस्जिद की कुछ ही दूरी पर इतनी मीनार को इतनी बड़ी मीनार को आसपास 1200 या 1300 सदी में आप सोचिए खड़ा कर देना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस चीज से समझ आता है कि वो दोनों साथ में ही बनी हुई हैं। कोई भी मीनार को आप आसपास की मस्जिद के आसपास बने हुए बीच में नहीं लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि आपने मस्जिद के आसपास आकर वो मीनार बना दी हो, और ये अपने आप साथ में बने हैं। इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 1200 या 1300 में आप इतनी ऊंची मीनार नहीं खड़ा कर सकते थे। इस चीज को समझना होगा। अगर आप खड़ा कर भी रहे हैं उस मीनार को तो आसपास के ढांचे को हमेशा हिलाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो चीज नहीं हुई है, जो कि अपने आप में प्रमाण देती है कि ये दोनों एक साथ बने थे, जो जेडी बैगलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। उसी के साथ उन्होंने जो चीजें बताई, उन्होंने ये बताया है कि कुतुब मीनार और मस्जिद के आसपास की खुदाई ये जो बिंदु है मैं जानने के लिए आपका दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन कोर्ट में इस समय सुनवाई जारी है। हरिशंकर जैन अपना पक्ष, अपने दलीलें रख रहे हैं और हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया है कि कुतुब मीनार में किसी तरह का निर्माण नहीं चाहते, बस हम पूजा का अधिकार चाहते हैं। और मॉन्यूमेंट एक्ट का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि किसी नए निर्माण को लेकर नहीं, मॉन्यूमेंट के चरित्र में बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि जो पूजा का अधिकार है वो दिया जाए। मोहित ओम, क्या अपडेट है? देखिए, हरिशंकर की तरफ से कहा जा रहा है, खासकर से राम मंदिर का हवाला दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर कोई मूर्ति तोड़ दी जाए या हटा दी जाए तो उसकी पवित्रता भंग नहीं होती, उसकी पूजा पाठ होनी चाहिए और उसकी पूजा पाठ, उसकी धार्मिकता जो है वो कभी खत्म नहीं होती। हरिशंकर ने यह भी कहा है कि अभी परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति है और एक लौह स्तंभ है जो 1600 साल पुराना है। और उसके बारे में भी आगे बात बोलते हरिशंकर कह रहे हैं कि अगर पूजा का यहाँ पे अगर देवी देवता हैं तो पूजा का अधिकार बनता है और 800 साल के बिना पूजा उन्हें रहने दी, इस तरीके की बात जो है वो जज की तरफ से कही जा रही है। तो अब हरिशंकर ये कह रहे हैं कि जो अंदर देवी देवता हैं वो मौजूद हैं, अगर उनकी मूर्तियां तोड़ी भी गई हैं तो वहां भी हमारा हक बनता है कि वहां पे हमें पूजा का अधिकार मिले। और लौह स्तंभ की बात की जा रही है कि वो 16 साल मोहित, इस पूरे मामले में राम मंदिर का भी जिक्र किया गया, राम मंदिर का केस का हवाला भी दिया गया और उसके साथ ही सुनवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने तर्क रख रहे हैं, यानी कि कुतुब मीनार मामले में जिस तरह से राम मंदिर में यहाँ पर अनुमति दी गई उसका भी हवाला दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर का हवाला दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर वहां पे जब बाबरी मस्जिद थी और राम मंदिर वहां पे तोड़ा गया था, लेकिन वहां पे राम की पूजा कभी खत्म नहीं हुई। अगर मंदिर तोड़ भी दिया जाता है तो उसकी धार्मिकता है। ऐसे ही कुतुब मीनार के अंदर अगर देवी देवता मौजूद हैं, चाहे उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें पूजा का अधिकार हमारा बनता है। और इसी पूजा का अधिकार को लेकर वो लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं की एक मान्यता है और हिंदुओं एक यहाँ पे धार्मिक रूप से आते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर, जो मस्जिद, जिस मस्जिद के लेके बात हो रही है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, उसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें खुद लिखा गया है कि इस मंदिर यहाँ पे जो मस्जिद का निर्माण है वो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के किया गया। वो हिंदू में यहाँ पे एक पट्टिका में लिखा गया है, तो उसका भी हवाला दिया जा रहा है।
अब ये खुद माना जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू और जैन मंदिर जो तोड़े गए हैं तो यहाँ पे पूजा का अधिकार बनता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पे मॉन्यूमेंट एक्ट बनता है, आपका वॉरशिप एक्ट नहीं बनता है, लेकिन अभी भी आगे हिंदू पक्ष की तरफ दलीलें जा रही हैं और देखना है कि कोर्ट आगे इसमें क्या रुख इख्तियार करता है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जो तमाम अपना पक्ष रख रहे हैं, हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि अगर देवी देवता नहीं हटते तो भी वो स्थल मंदिर ही रहता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा अर्चना की जाती है और पूजा का अधिकार यहाँ पर बनता है। हालांकि जज ने इस टिप्पणी पर जो टिप्पणी की है, उनका कहना है कि मूर्तियां तो 800 साल से बिना पूजा के हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। इस पर हरिशंकर ने कहा है कि जज खुद वहां पर जाने का मुआयना कर सकते हैं और जैसा भी होगा उसके बाद में उसकी बात का जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार तक जो पुरातन महत्व को लेकर, धार्मिक महत्व को लेकर, मंदिर होने की बात को लेकर अपनी जो बातें हैं, एक तरफ कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर अब से कुछ देर के बाद में 2 बजे जिला कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें फैसला सुनाया जाएगा। आगे की सुनवाई को लेकर एक टाइमलाइन तय की जाएगी।